उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अहंकार से समर्पण तक की यात्रा में निकले। हितोपदेश ग्रंथ में कहा है, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम। वास्तविकता में विद्वान ज्ञानवान विद्या से युक्त जो होते हैं उनमें विनम्रता स्वतः ही आ जाती है। वे फलदार वृक्ष की तरह झुक जाते हैं और अपना जीवन परोपकार में समर्पित कर देते हैं। कभी कभी विद्या प्राप्त होने के बावजूद व्यक्ति में अहंकार की वृद्धि भी देखी जाती है और यह अहंकार स्वयं का और दूसरों के विनाश का कारण बनता है। हमारा उद्देश्य प्रत्येक इंसान को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करना है, जिससे कि हर इंसान अपने जीवन यात्रा को निर्भय होकर संपन्न कर सके। निर्भय हो भजो भगवंता। भय में रहकर परमात्मा का भजन नहीं हो सकता, शंका में रहकर, भ्रम में रहकर हो ही नहीं सकता। इस चैनल के माध्यम से हमारा उद्देश्य केवल सभी इंसानों को इस परिपूर्ण परमात्मा से जोड़ना है, जो कि इसका परम उद्देश्य है। मैं इस चैनल में महापुरुषों की वाणियों को और अपने व्यावहारिक और आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर वाणियों को ही साझा करने का प्रयास करता हूं। यदि ये टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं तो अपने शुभचिंतकों में शेयर करना मत भूलिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिएगा। जैसे ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति होती है, हम इस ज्ञान के माध्यम से अहंकार से ऊपर भी उठ सकते हैं या उसी में अपने अहंकार को और मजबूत कर सकते हैं। ज्ञान का उद्देश्य रूपांतरण है, तुलना नहीं। परंतु यदि हम सावधान ना रहें तो यही ज्ञान अहंकार के मंच का रूप ले सकता है। फिर कौन क्या करेगा? धीरे धीरे हम मैं और मेरा अर्थात मेरा अनुभव, मेरी समझ, मेरा बोध जैसी भाषा में सोचने लगते हैं। जो कृपा थी, वरदान था, वह अब एक व्यक्तिगत उपलब्धि की तरह जताया जाने लगता है। जबकि गौर करने वाली बात है कि ज्ञान हमें परमात्मा की विशेष कृपा से ही प्राप्त होता है, हमारे अपने यत्नों से नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, दुख की जड़ है आसक्ति और सबसे घातक आसक्ति वही होती है जो मैं जानता हूं जैसी सोच से उत्पन्न होती है। सच्चे आध्यात्मिक साधक वे नहीं होते जो सबसे अधिक ज्ञान इकट्ठा करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर देते हैं। तू करता है जगत का, तेरे ही कारण हो रहा है। परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। सुविख्यात दार्शनिक सुकरात ने कहा था, सच्चा ज्ञान यह जानना है कि मैं कुछ नहीं जानता। जब ज्ञान हृदय में उतरता है तब वह हमें झुकना सिखाता है। संतों ने हमें सदा इस गहरे आध्यात्मिक भ्रम के प्रति सावधान किया है। कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। केवल ग्रंथों का अध्ययन करने से कोई ज्ञानी नहीं होता। सच्चा पंडित वह है जो प्रेम
और समर्पण से जीता है, वह स्वयं को केवल एक माध्यम मानता है, ऐसा पात्र जिससे होकर सत्य बहता है। जैसे फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति विनम्र होता है। उसका ज्ञान उन्हें अलग नहीं करता, वह तो उन्हें सभी से जोड़ता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद संसार से वो दूर नहीं हो जाता, संसार में रह के परोपकार करता है, सबको इस ज्ञान के साथ जोड़ता है, ताकि सभी निश्चिंत होकर, निर्भय होकर इस परमात्मा का यशोगान करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। उदाहरण से समझते हैं। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, वो तो केवल सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंबित करता है। फिर भी वो रात के आकाश में ऐसे चमकता है कि लोग उसे निहारते ही रह जाते हैं। वैसे ही जब हम ज्ञान या प्रेम से प्रकाशमान होते हैं, तो सदा याद रखना चाहिए कि हम केवल उस दिव्य प्रकाश का प्रतिबिंब हैं। जिस क्षण हम स्वयं को उस दिव्य प्रकाश का स्रोत मानने लगते हैं, उस क्षण से ही यह चमक मध्यम पड़ने लगती है। इस बात को कभी न भूलें। आध्यात्मिक ज्ञान का उद्देश्य दीप्तिमान बनना नहीं है, बल्कि प्रतिबिंबित होना है, स्वच्छ, नम्र और विनम्र रूप से। संत अगस्तीन ने कहा था, अगर तुम ऊंचा उठना चाहते हो तो पहले नीचे झुको, पहले विनम्रता की नींव रखो। आध्यात्मिक यात्रा कोई महान व्यक्ति बनने की नहीं है, बल्कि पूर्णतः कोई ना रह जाने की है, कुछ भी ना होने की है। इसी आंतरिक रिक्तता में परमात्मा का वास होता है। जिस हृदय में कुछ भी नहीं होता, वहीं परमात्मा का वास होता है। जितना ऊंचा जाना है, उतना ही भीतर झुकना पड़ेगा। जितना बड़ा ज्ञान, उतनी बड़ी जिम्मेदारी, सेवा की जिम्मेदारी, प्रेम की जिम्मेदारी और भीतर से छोटा बने रहने की। हम चांद की तरह बने, केवल उनकी रोशनी में चमकते हुए। जितना अधिक हम प्रभु को जानकर उसके प्रति समर्पित होते जाते हैं, उतना ही हम मैं को भूलते जाते हैं। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो से आपको कुछ भी मिला हो तो दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।